नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान है इसकी प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इन राजस्थान की सिंचाई परियोजना का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया और आज दोस्तों कई स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप राजस्थान का पशुधन है वो पशुधन आप पहले करवा दीजिए। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एग्जाम आने वाली है तो पहले अपन क्या करेंगे कि राजस्थान का जो पशुधन है इस पशुधन की पूरी डिटेल से जो भी बायोडाटा है इन बायोडाटाओं का विस्तार से अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी पीछे के जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो के ऊपर आप चर्चा जरूर कीजिए, उनको आप जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि राजस्थान पुलिस है आपकी रीट की जो एग्ज़ाम है उनसे संबंधित उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकती है। तो दोस्तों अभी आप बने रहिए इस वीडियो पर, लेकिन वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान का पशुधन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले राजस्थान का हम पशुधन है वो शुरू करते हैं और साथ में आप एक अपनी जो नोटबुक है वो अपना जो रजिस्टर है उनको आप साथ लेकर के बैठिए, ताकि जो भी मैं आपको डाटा लिखवाऊं उन डाटाओं का आप वहां पर विस्तार से आप उनका अध्ययन करेंगे और साथ के साथ आप इनको याद करने के साथ साथ लिखते जाएंगे। देखिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं राजस्थान का पशुधन। राजस्थान का पशुधन, देखिए राजस्थान की अगर पशुधन की बात करें तो राजस्थान के पशुधन में देखिए सबसे पहले स्थिति आती है पशु गणना की। दोस्तों किसकी आती है? पशु गणना की, यानी पशुओं की गणना है वो की जाती है। और वो गणना किस आधार पर होती है? तो दोस्तों इसके ऊपर हम देखिए अभी चर्चा करते हैं। राजस्थान का पशुधन यानी पशु गणना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करें या फिर भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत में देखिए जो पशु गणना हुई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले जो पशु गणना होती है वो पशु गणना आपकी दिसंबर 1919 में शुरू होती है। दोस्तों पहली जो पशु गणना शुरू होती है भारत में, वो प्रथम पशु गणना देखिए कब शुरू होती है? तो दिसंबर 1919 में शुरू होती है और दिसंबर 1919 से लेकर के दोस्तों आपकी अप्रैल 1920 तक चलती है। दोस्तों याद रखना कि भारत में जो पहली पशु गणना है, भारत की जो पहली पशु गणना है वो दिसंबर 1919 से लेकर के अप्रैल 1920 में हुई थी। लेकिन दोस्तों इस पशु गणना के तहत देखा जाए तो राजस्थान है, इस राजस्थान की कुछ ही रियासतों में ये पशु गणना होती है। मित्रों हर चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कई तरीके से प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये तो स्थिति आ रही है राजस्थान की। दोस्तों ये स्थिति आपके सामने देखिए राजस्थान की है और इसी राजस्थान की अपन सारी की सारी जो पशु गणना है इस पशु गणना का यहाँ पर विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों बात क्या हुई कि भारत में जो प्रथम पशु गणना, दोस्तों भारत में जो पहली पशु गणना है ये पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी। इस पशु गणना के तहत यानी ये जो राजस्थान है इस राजस्थान की कुछ ही रियासतों में हुई थी, कुछ ही रियासतों में। दोस्तों याद रखना कुछ ही रियासतों में हुई थी। अब वो रियासत कौन कौन सी थी जहां पर ये पशु गणना हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ से जयपुर। ठीक है दोस्तों, जयपुर के बाद में दोस्तों याद रखना है आपको जोधपुर और जोधपुर के बाद में मित्रों आपको याद रखना है बीकानेर। यानी सबसे पहले जयपुर है, उसके बाद में जोधपुर है, जोधपुर के बाद में बीकानेर, जयपुर जोधपुर बीकानेर। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर जिला आता है कोटा और कोटा के बाद में यहाँ पर जिला आता है दोस्तों आपके सामने बूंदी।
और बूंदी के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जिला आता है दौसा, और दौसा के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है किशनगढ़। और ये जो किशनगढ़ का जो भाग है दोस्तों वो आपके सामने कहां पर है, अजमेर में। ठीक है, यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उसके बाद में किशनगढ़, अजमेर, बूंदी, कोटा और दौसा। तो यहाँ पर आपके सामने राजस्थान में जैसे ही पहली पशु गणना जो भारत के संदर्भ में हुई थी, वो पशु गणना राजस्थान की कुछ ही रियासतों में हो पाई थी। अब आप ध्यान दीजिए, यानी सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत की जो पहली पशु गणना है, भारत की जो प्रथम पशु गणना है, ये दिसंबर 1919 में शुरू हुई थी और अप्रैल 1920 तक चली थी। लेकिन इस पशु गणना के तहत राजस्थान की कुछ ही रियासतों में ये पशु गणना हुई थी। लेकिन वो पशु गणना कौन कौन सी रियासतों में हुई थी, तो दोस्तों वो रियासत आप जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वो रियासत आती है आपके सामने, देखिए जयपुर, जयपुर के बाद में दोस्तों आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद में दोस्तों आता है आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में दोस्तों आता है आपका कोटा, कोटा के बाद में आपका दोस्तों जिला आता है बूंदी, और बूंदी के बाद में आपके सामने जिला आता है दौसा, सॉरी दौसा नहीं आएगा, यहाँ पर आपका टोंक जिला, टोंक जिला, ये दौसा आप यहाँ पर छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर ये टोंक जिले का भाग है, यहाँ पर ये पशु गणना हुई थी। और इसके अलावा आपका जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ जो अजमेर जिले का भाग है, ये पहले रियासत थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की कुछ ही रियासतों में ये पशु गणना हुई थी, तो ये रियासत आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, दोस्तों जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी भारत में जो प्रथम पशु गणना हुई थी, भारत में जो प्रथम जो पशु गणना हुई थी, वो पशु गणना दोस्तों कब होती है, तो याद रखेंगे 1951 में होती है। दोस्तों कब होती है, 1951 में होती है। और 1951 में जब ये पशु गणना हुई थी तो उस समय राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उस समय कुल कितने पशु थे, तो दोस्तों याद रखना है आपको 2.41 करोड़। दोस्तों उस समय राजस्थान में यदि पशुओं की बात करें तो राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी थी, 2.41 करोड़ थी। तो यहाँ से दो चीज आपको यहीं से ध्यान रखनी कि भारत में पहली पशु गणना है वो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में होती है। लेकिन इस समय राजस्थान के कुछ ही रियासतों में ये पशु गणना हो पाई थी। उसमें आपके सामने जयपुर जिले का भाग है, जोधपुर जिले का भाग है, बीकानेर जिले का भाग है, किशनगढ़ अजमेर का भाग है, टोंक जिले का भाग है, बूंदी का भाग है और कोटा जिले का भाग है। इन्हीं रियासतों में यानी जो पशु गणना है वो हुई थी। लेकिन उसके बाद यानी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहली जो पशु गणना हुई थी दोस्तों वो 1951 में होती है। और 1951 में यानी राजस्थान में इस पशु गणना के तहत कुल पशुओं की संख्या कितनी थी, 2.41 करोड़ थी। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे जब अपन बात करते हैं इसी पशु गणना की, तो राजस्थान में ये पशु गणना करवाता कौन है दोस्तों, ये पशु गणना कौन करवाता है, तो इनका भी देखिए हम यहीं से जिक्र कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ से कि राजस्थान है, इस राजस्थान में ये पशु गणना करवाता कौन है। तो राजस्थान में ये जो आपकी जो पशु गणना है दोस्तों, ये पशु गणना कौन करवाता है, तो दोस्तों याद रखना है आपको राजस्व मंडल। दोस्तों याद रखना है ये राजस्व मंडल है, ये राजस्व मंडल ये पशु गणना करवाता है। और राजस्थान में ये जो राजस्व मंडल है, ये राजस्व मंडल दोस्तों आपके सामने कौन से जिले में है, तो याद रखेंगे अजमेर जिले में। दोस्तों राजस्व मंडल है ये अजमेर जिले में है और ये इस पशुओं की देखिए पशु गणना है वो करवाता है। लेकिन जब राजस्व मंडल की बात करें, अजमेर की बात करें, तो ये देखिए आपके सामने प्रति 3 माह में
या प्रत्येक 3 माह में देखिए आपके सामने एक पुस्तक जारी करता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो राजस्व मंडल है अजमेर, ये राजस्व मंडल अजमेर क्या करता है, प्रत्येक 3 माह में एक पुस्तक जारी करता है और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों आपके सामने रावीरा पुस्तक। कौन सी पुस्तक है, रावीरा पुस्तक। ये रावीरा पुस्तक है वो जारी करता है। और इसी राजस्व मंडल की बात करें दोस्तों, इसी राजस्व मंडल की बात करें तो ये राजस्व मंडल प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करता है, ये पशु गणना करवाता है। क्या करवाता है, पशु गणना करवाता है। दोस्तों दोनों चीजें आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्व मंडल जो अजमेर है जो पशुओं की गणना करवाता है, पशु गणना करवाता है, ये प्रत्येक 3 माह में एक पुस्तक जारी करता है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखना है रावीरा पुस्तक। कौन सी पुस्तक है, रावीरा पुस्तक। और प्रत्येक 5 वर्ष में ये पशु गणना करवाता है। क्या करवाता है, ये पशु गणना करवाता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए इस राजस्व मंडल की बात करें तो राजस्व मंडल है, इस राजस्व मंडल की दोस्तों स्थापना कब की गई थी। दोस्तों राजस्व मंडल की जो स्थापना होती है वो स्थापना आपके सामने कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1 नवंबर 1949 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों याद रखना 1 नवंबर 1949 को इस राजस्व मंडल जो अजमेर में है इनकी स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1949 को होती है। 1 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इस राजस्व मंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों, याद रखना इस बात को, इसका प्रथम अध्यक्ष, तो राजस्व मंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपके सामने कौन था, तो याद रखना है आपको बरजिंदर नाथ का। दोस्तों बरजिंदर नाथ शर्मा, ये बरजिंदर नाथ शर्मा जिसको राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष वो बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखना है कि राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष वो कौन बना था, बरजिंदर नाथ शर्मा है, उसको बनाया गया था। लेकिन दोस्तों यदि वर्तमान समय की बात करें, दोस्तों अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है, इस राजस्व मंडल का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों याद रखना है आपको मुकेश शर्मा। ये मुकेश शर्मा है, ये वर्तमान में राजस्व मंडल का अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से मैंने आपसे कहा कि ये जो राजस्थान में जो पशु गणना करवाता है, ये पशु गणना कौन करवाता है, राजस्व मंडल करवाता है। राजस्व मंडल है कहां पर, तो दोस्तों याद रखना है अजमेर में। इस राजस्व मंडल के द्वारा प्रत्येक 3 माह में एक पुस्तक जारी की जाती है। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों आपके सामने रावीरा पुस्तक। और इसी राजस्व मंडल के द्वारा हर 5 वर्ष में पशु गणना है वो करवाई जाती है। ये राजस्व मंडल प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना है वो करवाता है। उसके बाद राजस्व मंडल की स्थापना देखिए कब हुई थी, 1 नवंबर 1949 को हुई थी। और इसका पहला जो अध्यक्ष था दोस्तों वो बरजिंदर नाथ शर्मा को बनाया गया था और वर्तमान में इसका अध्यक्ष वो कौन है, मुकेश शर्मा है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए राजस्थान में पशुपालन विभाग की बात करें दोस्तों, राजस्थान में पशुपालन, राजस्थान में पशुपालन विभाग की बात करें तो विभाग की जो स्थापना की गई दोस्तों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना, वो स्थापना दोस्तों कब होती है, तो याद रखेंगे 1957 में। कब होती है, 1957 में। यानी राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना दोस्तों 1957 में होती है। जबकि आपके सामने देखिए राजस्व मंडल जो अजमेर है इनकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को होती है। बोलो याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको याद करना ही होगा। यदि आप राजस्थान का
पशु गणना यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको याद करना ही होगा। तो मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब होती है? 1957 में होती है। और यदि राजस्थान में आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में पशुपालन निदेशालय, पशुपालन निदेशालय, दोस्तों राजस्थान में पशुपालन अगर निदेशालय की बात करें तो राजस्थान में पशुपालन निदेशालय है कहां पर? तो दोस्तों याद रखना है राजस्थान के जयपुर जिले में। दोस्तों कहां पर है? राजस्थान के जयपुर जिले में आपके सामने राजस्थान में पशुपालन निदेशालय। तो एक बार मैं आपको पुनः क्लियर करके बता देता हूं, जितनी चीज हमने पढ़ी है उनके ऊपर पहले आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि भारत में पहली पशु गणना है ये दोस्तों कब होती है? ये आपके सामने देखिए कब हुई थी? दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में हुई थी। लेकिन इस समय राजस्थान की कुछ ही रियासतों में ये पशु गणना होती है, लेकिन वो पशु गणना आपकी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, बूंदी और टोंक, ये जो रियासत थी इन्हीं रियासतों में ये पशु गणना हुई थी। लेकिन दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो पहली पशु गणना हुई थी वो पशु गणना होती है सन 1951 में। उस 1951 की बात करें तो उस समय राजस्थान में केवल पशुओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखना है 2.41 करोड़ पशुओं की संख्या थी। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ये पशु गणना करवाता कौन है। दोस्तों ये पशु गणना कौन करवाता है? तो पशु गणना करवाता है राजस्व मंडल। ये राजस्व मंडल है आपका कहां पर? अजमेर जिले में। इसी राजस्व मंडल के द्वारा देखिए प्रत्येक 3 माह में एक पुस्तक जारी की जाती है जिसका नाम है रावीरा पुस्तक। कौन सी पुस्तक जारी करता है? रावीरा पुस्तक प्रत्येक 3 माह में जारी करता है। और प्रत्येक 5 वर्ष में ये राजस्व मंडल क्या करता है? इन पशुओं की गणना करवाता है, जिसको हम पशु गणना बोलते हैं। क्लियर है? और इसी राजस्व मंडल की स्थापना दोस्तों कब होती है? तो 1 नवंबर 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो ब्रजेंद्र नाथ शर्मा था, जबकि वर्तमान में इसका अध्यक्ष है वो दोस्तों कौन है? मुकेश शर्मा है। और उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना दोस्तों 1957 में होती है। और यहीं से आप ध्यान रखें कि राजस्थान में पशुपालन निदेशालय कहां पर है? जयपुर जिले में। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये पशु गणना राजस्व मंडल है वही करवाएगा। अब पशु गणना देखिए कौन सी कब हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, किस प्रकार से आंकड़े जारी किए गए थे, उन सभी के ऊपर दोस्तों आप देखिए ध्यान रखें कि कैसे ये जनगणना हुई थी, इनकी गणना की गई थी। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां से अगर नस्ल की बात करें दोस्तों, देखिए नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना, दोस्तों हम प्रत्येक चीज का यहां से विस्तार से प्रयोग करेंगे कि नस्ल के आधार पर, यानी पहली जो पशु गणना हुई थी दोस्तों, नस्ल के आधार पर जो पहली पशु गणना होती है वो पहली पशु गणना आपकी 15 अक्टूबर 2007 में होती है। दोस्तों यहां से नस्ल के आधार पर पहली जो पशु गणना हुई थी वो पशु गणना आपकी 15 अक्टूबर 2007 को हुई थी। दोस्तों कब होती है? 15 अक्टूबर 2007 को, यानी राजस्थान में नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना हुई थी। दोस्तों इससे पहले जो भी पशु गणना होती थी वो सीधी होती थी। क्या होती थी? सीधी होती थी। सीधी का मतलब ऐसे गिन लेते कि हाँ इतने सारे ये हैं आपके सामने पशु है, तो अभी क्या कर दिया कि नस्ल के आधार पर बता दिया कि इतनी नस्ल की गाय हैं, इतनी ये नस्ल की गाय हैं, इतनी भेड़ की नस्ल है, इतनी गायों की नस्ल है, ये नस्ल के इतने हैं। ऐसे करके अभी वर्तमान में ये प्रक्रिया है वो जारी कर रखी है।
तो दोस्तों पहले तो सीधे काउंट होते थे, सीधी काउंट हो जाती थी, गणना ऐसे जोड़ लिया जाता था कि इतने पशु हैं। लेकिन दोस्तों राजस्थान में नस्ल के आधार पर जो पशुओं की गणना हुई थी वो 15 अक्टूबर 2007 को हुई थी। जब 2007 को ये पशु गणना हुई थी दोस्तों, ये राजस्थान की 18वीं पशु गणना थी। दोस्तों कौन सी पशु गणना थी? तो याद रखना है 18वीं पशु गणना थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नस्ल के आधार पर राजस्थान की पहली पशु गणना कब हुई थी? तो याद रखना है 15 अक्टूबर 2007 को हुई थी। और ये जो 15 अक्टूबर 2007 को जो पशु गणना हुई थी दोस्तों, वो 18वीं पशु गणना थी। और इस पशु गणना के तहत यदि दोस्तों बात करते हैं तो इस पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या है वो कितनी दर्ज की गई थी? तो इस समय राजस्थान में अगर कुल पशु की बात करें दोस्तों, कुल पशु की बात करें तो कुल पशुओं की संख्या है वो कितनी रखी गई थी? 566.63 लाख वो दर्ज की गई। दोस्तों ये काम आने वाली चीज है यहाँ से कि राजस्थान में जैसे नस्ल के आधार पर जो पहली पशु गणना हुई थी, उस पहली पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी थी? तो कुल पशुओं की संख्या कितनी थी? 566.63 लाख थी। लेकिन इस समय राजस्थान में अगर मुर्गियों की बात करें दोस्तों, कुल मुर्गियों की बात करें तो उस समय कुल मुर्गियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखना है 50.12 लाख उस समय मुर्गियां थी। कितनी थी? 50.12 लाख उस समय मुर्गियां है वो दर्ज की गई। तो 18वीं पशु गणना है वो 15 अक्टूबर 2007 को होती है। और 2007 में ये पहली पशु गणना हुई थी वो नस्ल के आधार पर हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना कब हुई थी? तो पहली पशु गणना है वो 15 अक्टूबर 2007 में होती है। और वैसे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पहली पशु गणना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना 1919-20 में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पशु गणना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 1951 में। तो एक पॉइंट टू पॉइंट आप इन चीजों का अध्ययन करेंगे तो ये चीजें क्या होगी आपके माइंड में अपने आप सेट होती जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हो रहा है, उस समय क्या था, अब क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर उस समय कुल पशुओं की संख्या है वो 566.63 लाख थी। उस समय कुल मुर्गियों की संख्या है वो 50.12 लाख उस समय मुर्गियां थी। लेकिन दोस्तों इस 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का जो कुल पशु घनत्व है दोस्तों, कुल अगर पशु घनत्व की बात करें तो उस समय कुल पशु घनत्व है वो कितना था? तो दोस्तों इस समय पशु घनत्व था वो 166 था। दोस्तों कितना था? 166 था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता कि जब नस्ल के आधार पर राजस्थान में पहली पशु गणना हुई थी उस समय राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना था दोस्तों? तो याद रखना है 166 था। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इस पशु गणना के तहत राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है वो कौन से जिले में देखा गया था? तो दोस्तों याद रखना है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। राजस्थान में इस समय यानी 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कौन से जिले में था? तो डूंगरपुर जिले में था। और डूंगरपुर जिले की बात करें तो डूंगरपुर का पशु घनत्व दोस्तों कितना था? 309 था। और उसके बाद में देखिए यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में इस समय न्यूनतम पशु घनत्व दोस्तों कौन से जिले में देखा गया था? तो दोस्तों याद रखना है आपको जैसलमेर। और जैसलमेर का इस समय पशु घनत्व था दोस्तों कितना? याद रखेंगे 74। क्लियर है इतनी बात? यानी 15 अक्टूबर 2007 में जो पशु गणना हुई थी वो नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना हुई थी। और ये पशु गणना राजस्थान की 18वीं पशु गणना थी। 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान
राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी थी? तो 566.63 लाख थी। लेकिन इस समय मुर्गियों की संख्या दोस्तों कितनी थी? तो 50.12 लाख उस समय मुर्गियां थी। और इस 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का जो पशु घनत्व देखा गया वो कितना था? 166 था। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा था? डूंगरपुर था। डूंगरपुर का पशु घनत्व कितना था? 309 था। लेकिन राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व कौन से जिले का था? तो न्यूनतम पशु घनत्व है वो जैसलमेर का था। और जैसलमेर का कितना था? 74। और डूंगरपुर का कितना था? 309। लेकिन इस 18वीं पशु गणना के तहत देखिए दोस्तों, अगर प्रति हजार जनसंख्या पर, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आपसे ये कहा जाए कि नस्ल के आधार पर जो पहली पशु गणना हुई थी 15 अक्टूबर 2007 को, ये राजस्थान की 18वीं पशु गणना थी। इस 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है वो कितनी थी? तो दोस्तों याद रखना है, उस समय पशुओं की संख्या कितनी थी? 826 थी। कितनी थी दोस्तों? 826 थी। क्लियर हुई इतनी बात? यानी इस समय पशुओं की संख्या कितनी थी? 826 थी। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको एक इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से आपको इंपोर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी है, इसके ऊपर भी देखिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पशु गणना होती है वो आपकी 15 अक्टूबर 2007 को होती है। ये 18वीं पशु गणना हुई थी। अब 18वीं पशु गणना से पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने कौन सी पशु गणना हुई थी? 17वीं पशु गणना हुई थी। कौन सी हुई थी? 17वीं पशु गणना हुई थी। अब 17वीं पशु गणना की बात करते हैं दोस्तों, तो 17वीं पशु गणना के तहत आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो याद रखना है आपको कि 17वीं जो पशु गणना थी, इस समय राजस्थान का पशु घनत्व कितना था? राजस्थान का पशु घनत्व दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वर्तमान की चीज नहीं पूछ करके आपको पीछे की चीजें है वो पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में अपन का क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। तो ऐसे अपन को गलती है वो नहीं करनी है। क्या है दोस्तों? आपको गलती नहीं करनी है। तो 17वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का जो पशु घनत्व है वो पशु घनत्व देखिए कितना था? तो दोस्तों याद रखना है 144 था। यानी 17वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का कुल पशु घनत्व है वो 144 था। लेकिन उसके बाद 18वीं पशु गणना में आते पशु घनत्व 144 से दोस्तों कितना हो गया? 166 हो गया। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन देखिए दोस्तों, यहां से आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपकी 17वीं पशु गणना है और यहां पर दोस्तों आपकी 18वीं पशु गणना है। यहां पर आपकी 18वीं पशु गणना है। तो यहाँ पर 17वीं पशु गणना और 18वीं पशु गणना की आपस में यदि तुलना कर दी जाए दोस्तों, अगर दोनों की तुलना की जाए तो यहाँ पर 17वीं पशु गणना के मुकाबले अगर 18वीं पशु गणना की अगर तुलना करें, 18वीं पशु गणना की तुलना यदि 17वीं पशु गणना के साथ तुलना करें, तो यहाँ पर आपके सामने इस समय राजस्थान में पशुओं में क्या हुई थी? पशु में क्या हुई थी दोस्तों? वृद्धि हुई थी। और वृद्धि कितनी हुई? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है लगभग 75.27 से प्रतिशत लिख दिया मैंने, लाख की वृद्धि हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 18वीं पशु गणना में 17वीं पशु गणना के मुकाबले क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी।
यानी 17वीं पशु गणना और 18वीं पशु गणना की बात करें तो 17वीं पशु गणना में पशुओं की संख्या है वो कम थी, जबकि 18वीं पशु गणना में संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति में याद रखना कि 2018 की पशु गणना में 2017 के मुकाबले क्या हुई, वृद्धि हुई थी। और वृद्धि कितने लाख की हुई थी दोस्तों, 75.27 लाख की वृद्धि हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर यही वृद्धि आपको परसेंट में पूछ ली जाए दोस्तों, यदि परसेंट में पूछ ली जाए तो परसेंट आपको याद रखना है 15.32%। दोस्तों 15.32% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो यहां पर आपको एक तो ये ध्यान रखना कि 17वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का कुल पशु घनत्व 144 था, लेकिन आपके सामने 17वीं और 18वीं पशु गणना की अगर तुलना करें तो 17वीं के मुकाबले 18वीं पशु गणना में देखिए क्या हो गई थी, पशुओं में वृद्धि हुई थी। कितने लाख की वृद्धि हो गई, 75.27 लाख की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और यदि परसेंट में देखें दोस्तों तो परसेंट में कितनी वृद्धि हुई, 15.32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बोलो ये चीज आपके क्लियर हुई या नहीं दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं। मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में नस्ल के आधार पर दोस्तों, नस्ल के आधार पर जो पहली पशु गणना हुई थी वो पशु गणना याद रखनी है 15 अक्टूबर 2007 को हुई थी। ये जो पशु गणना हुई थी वो नस्ल के आधार पर हुई थी। इस पशु गणना की बात करें तो ये पशु गणना क्रम में देखी जाए तो 18वीं पशु गणना थी। इस 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या दोस्तों 566.63 लाख थी, जबकि कुल मुर्गियों की संख्या है वो 50.12 लाख थी। क्लियर है। उसके बाद में 18वीं पशु गणना के तहत कुल पशु घनत्व राजस्थान का कितना था, 166 था। लेकिन इससे पहले 17वीं पशु गणना में राजस्थान का जो पशु घनत्व था वो दोस्तों 144 था। 144 से बढ़कर की 18वीं पशु गणना में 166 हो गया। और इस समय राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है वो डूंगरपुर जिले में था। डूंगरपुर का पशु घनत्व 309 था, जबकि राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला उस समय जैसलमेर था। जैसलमेर का पशु घनत्व 74 था। लेकिन इसी 18वीं पशु गणना के तहत दोस्तों यानी राजस्थान में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी थी, 826 थी। और यहाँ पर 17वीं और 18वीं पशु गणना में देखा जाए तो 17वीं के मुकाबले 18वीं पशु गणना में क्या हुई, पशुओं में वृद्धि हुई थी। और वृद्धि कितनी लाख की हुई थी, 75.27 लाख की वृद्धि हुई थी। और अगर प्रतिशत में देखें तो 15.32% की वृद्धि हुई थी। क्लियर है दोस्तों इतनी बात। आप इनको साथ के साथ नोट जरूर कर लेना, क्योंकि नोट कर लेना और नोट करने के साथ साथ आप इनमें अंतर जरूर स्पष्ट कर लेना, क्योंकि जब आप इसमें अंतर स्पष्ट करोगे तो ये चीज आपके माइंड में कंटिन्यू रहेगी, वरना दिक्कत होगी कि कौन सी की क्या है, कौन सी का क्या आंकड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आप गलती कर बैठोगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो यहां से बात हो चुकी है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे कि राजस्थान है, इस राजस्थान में अगली जो पशु गणना होती है दोस्तों, अगली जो पशु गणना होती है वो पशु गणना होती है 19वीं पशु गणना। तो दोस्तों यहां से जब 19वीं पशु गणना की बात करें, 19वीं पशु गणना की बात करें तो 19वीं पशु गणना में देखिए क्या स्थिति है वो प्रकट होती है दोस्तों। 18वीं पशु गणना यदि आपने याद कर ली, 18वीं पशु गणना यदि आपने याद कर ली तो आपके सामने ये 19वीं पशु गणना अपने आप क्लियर होगी। यदि 19वीं पशु गणना आपने याद की है तो 20वीं पशु गणना अपने आप क्लियर होगी। देखिए कैसे होगी, देखिए आपने 18वीं पशु गणना नस्ल के आधार पर पढ़ी, उसके बाद में होती है दोस्तों 19वीं पशु गणना। लेकिन ये 19वीं पशु गणना है वो होती कब है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 15 सितंबर 2012 से इसकी शुरुआत होती है। और यहां से शुरू होने के बाद में चलती है ये 15 अक्टूबर
2012। दोस्तों याद रखना 19वीं पशु गणना 15 सितंबर 2012 से लेकर के 15 अक्टूबर 2012 के मध्य हुई थी। तो ऐसी स्थिति में इस 19वीं पशु गणना के तहत यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या उस समय कितनी थी, यानी इस समय कुल पशु कितने थे। तो दोस्तों यहां पर मैंने 18वीं पशु गणना के तहत आपको बताया था कि 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों याद रखना है आपको 566.63। दोस्तों 566.63 लाख आपके सामने उस समय पशुओं की संख्या थी, जो बढ़कर के कितनी हो गई। तो दोस्तों इस समय पशुओं की संख्या है वो कितनी हो गई, 577.3 लाख। कितनी बढ़ गई, 577.3 लाख हो गई। कब, 19वीं पशु गणना में जाकर के हुई थी। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना कि 19वीं पशु गणना जब 15 सितंबर 2012 से 15 अक्टूबर 2012 के बीच हुई थी, तो उस समय राजस्थान में पशुओं की संख्या कुल कितनी थी। तो याद रखना है दोस्तों 577.3 लाख थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 5.77 करोड़ थी। कितनी थी, 5.77 करोड़ थी। लेकिन इस समय यानी राजस्थान में अगर मुर्गियों की बात करें दोस्तों, तो उस समय मुर्गियों की संख्या कितनी थी। तो मैंने आपसे कहा था कि इस 18वीं पशु गणना के तहत 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में मुर्गियों की संख्या 50.12 लाख थी, जो बढ़कर के दोस्तों कितनी हो गई। तो याद रखेंगे 80.24 लाख हो गई। कितनी हो गई, 80.24 लाख हो चुकी है। कभी 19वीं पशु गणना जो 2012 में हुई थी, उस समय मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, 80.24 लाख हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का कुल पशु घनत्व 166 था। दोस्तों कितना था, 166 था। लेकिन इस 19वीं पशु गणना के तहत बढ़कर के राजस्थान का जो कुल पशु घनत्व है दोस्तों, जो कुल पशु घनत्व हो गया वो 166 से बढ़कर के कितना हो गया। तो याद रखेंगे 100 गुणितर हो गया। कितना हो गया, 166 से पहले 144 था, 144 से पशु घनत्व 166 हो गया, और 166 से दोस्तों कितना हो गया, 100 गुणितर हो गया। तो इस समय आपके सामने 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का कुल पशु घनत्व दोस्तों 100 कितना था, 69 था। लेकिन इस समय यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर पशु घनत्व की बात करें दोस्तों, यहां पर यदि सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है वो कौन से जिले में देखा गया था, कौन से जिले में देखा गया था। तो यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, एक जिला आता है आपके सामने राजसमंद और दूसरा जिला आता है दोस्तों आपके सामने दौसा। यानी राजसमंद और दौसा जिले की बात करते हैं तो इन दोनों जिलों का जो पशु घनत्व देखा गया था दोस्तों वो 292 देखा गया था। तो यहां से मैंने आपसे कहा था कि 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान का कुल पशु घनत्व 166 था, जिसमें सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर का 309 था, जबकि राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व किसका था दोस्तों, जैसलमेर का था। जैसलमेर का कितना था, 74 था। लेकिन यहां पर आपके सामने जो स्थिति आ रही है वो 19वीं पशु गणना की आ रही है। तो 19वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना हो गया, तो दोस्तों यहां पर आपके सामने 169 हो गया, जिसमें सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें, सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक पशु घनत्व है वो राजसमंद जिले का, और राजसमंद के साथ साथ दोस्तों आपका कौन से जिले का आ रहा है, दौसा जिले का आ रहा है, और कितना पशु घनत्व है, 292। लेकिन दोस्तों अगर न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें, अगर न्यूनतम पशु घनत्व की बात करें तो न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला भी कौन सा हो गया, जैसलमेर ही हो गया था। और जैसलमेर की बात करें दोस्तों तो जैसलमेर का पशु घनत्व कितना देखा गया, 43 हो गया। यानी पहले 74 था,
जैसलमेर का 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर का ही था, और जैसलमेर का उस समय 74 था, जो बढ़कर के 19वीं पशु गणना में कितना हो गया, 83 हो गया। लेकिन उस समय 18वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशु घनत्व जैसे डूंगरपुर का था 309, तो उससे 19वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशु घनत्व है वो राजसमंद जिले में और दौसा जिले में देखा गया था। और दौसा और राजसमंद का पशु घनत्व दोस्तों कितना था, तो याद रखेंगे 292 था। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे अपन चर्चा करते हैं कि 19वीं पशु गणना के तहत 19वीं पशु गणना के तहत अगर प्रति हजार जनसंख्या पर देखा जी, प्रति हजार जनसंख्या पर, अगर प्रति हजार जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों प्रति हजार जनसंख्या पर राजस्थान का जो कुल पशुओं की संख्या देखी गई थी, वो संख्या आपके सामने पहले 826 थी, और 826 से बढ़कर के दोस्तों कितनी हो गई, 842 हो गई। तो दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि 18वीं पशु गणना के तहत 18वीं पशु गणना के तहत यानी राजस्थान में प्रति हजार जनसंख्या पर दोस्तों प्रति हजार जनसंख्या पर देखा जाए तो पशुओं की संख्या कितनी थी, 826 थे। लेकिन 19वीं पशु गणना के तहत 19वीं पशु गणना के तहत यानी प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो रही है आपके सामने, यहाँ पर 842 हो रही है। कितनी हो रही है दोस्तों, 842 हो रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे। क्या करेंगे, यहां से तुलना करेंगे। यहां पर आपके सामने देखिए, यहां पर मैं आपको तुलना करके बता दूं कि यहां पर आपकी 18वीं पशु गणना है दोस्तों, यहां पर आपकी 18वीं पशु गणना है, यहां पर आपकी 18वीं पशु गणना है, और एक तरफ आपके सामने यहां पर 19वीं पशु गणना है, 19वीं पशु गणना है, पशु गणना। अब देखिए दोस्तों यहां से आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट चीज है, यहां पर आपकी 18वीं पशु गणना और यहां पर 19वीं पशु गणना। अब यहां से देखिए, यहां से आप लोग देखेंगे तो 18वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी थी, यहां पर कितनी थी, तो दोस्तों याद रखना है यहां से 566 पॉइंट आपकी 63 लाख थी। कितनी थी, 566.63 लाख थी। और 19वीं पशु गणना में आते ही कुल पशुओं की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, तो यहाँ पर आपके सामने 577.3 लाख हो गई। दोस्तों कितनी हो गई, यानी 577.3 लाख हो रही। मैंने यहाँ पर 577.3 लाख बताया और यहाँ पर मैंने 566.63 लाख बताया। तो 19वीं पशु गणना है, 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या दोस्तों, कुल पशुओं की संख्या है वो 566.63 लाख है, जबकि 19वीं पशु गणना के तहत 577.3 लाख आपके सामने पशुओं की संख्या है। लेकिन इससे पशु गणना की 18वीं पशु गणना की तुलना यदि 19वीं पशु गणना से करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पशुओं में क्या हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, यहां से राजस्थान में 18वीं पशु गणना के मुकाबले अगर 19वीं पशु गणना में देखें तो 19वीं पशु गणना में आपके सामने देखिए दोस्तों क्या हो रही है, यहां से वृद्धि हो रही है। दोस्तों क्या हो रही है, 18वीं पशु गणना की और 19वीं पशु गणना की अगर तुलना करें तो 18वीं पशु गणना में इतने पशु थे और 19वीं पशु गणना में इतने पशु थे। तो यहाँ पर 566 और यहाँ पर 577 है, तो यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। लेकिन वो वृद्धि कितने की हो रही है, तो याद रखना है 1.06 लाख की। कितनी हो रही है दोस्तों, 1.0 लाख की वृद्धि हो रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना कि 18वीं पशु गणना की तुलना अगर 19वीं पशु गणना से करें तो 18वीं पशु गणना में यानी देखा जाए तो 19वीं पशु गणना में पशुओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वो वृद्धि कितनी की हो रही है, तो 1.06 लाख की वृद्धि हो रही है। लेकिन दोस्तों यदि परसेंट में देखा जाए तो परसेंट में वृद्धि होगी 1.89%। दोस्तों कितनी होगी,
1.89% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है 19वीं पशु गणना में 18वीं पशु गणना के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर 18वीं पशु गणना और 19वीं पशु गणना की तुलना करते हैं और एक तरफ अपन यहाँ से 17वीं और 18वीं पशु गणना की तुलना करते हैं, तो मैंने कहा कि 17वीं और 18वीं पशु गणना की अगर तुलना करें तो उस समय तो वृद्धि है वो कितनी की हो रही थी, 75.27 लाख की। दोस्तों 75 पॉइंट यानी 17वीं और एक तरफ 18वीं पशु गणना, तो इस समय तो वृद्धि कितनी की हुई थी, 75.27 लाख की वृद्धि हुई थी। और परसेंट में देखा जाए तो आपका 15.32% की वृद्धि हो रही थी। लेकिन उसके बाद में 18वीं पशु गणना के बाद में 19वीं पशु गणना भी हुई है, तो 18वीं पशु गणना और 19वीं पशु गणना में देखा जाए तो कितने लाख की वृद्धि हो रही है, 1.06 लाख की वृद्धि हो रही है। और परसेंट में देखा जाए तो पहले वृद्धि 15.32 की हुई थी, लेकिन यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है, 1.89% की हो रही है। तो दोस्तों ये चीज आपकी क्लियर हुई या नहीं, पहले तो आप कमेंट करके ये बताएंगे कि ये सारे की सारी जितने मैंने आपको ये डाटा बताए हैं वो डाटा आपकी समझ में आए या नहीं आए। क्योंकि मैंने आपसे देखिए कहा था कि पहली पशु गणना कब हुई थी, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति की बाद पशु गणना कब हुई थी, उसके बाद में नस्ल के आधार पर पशु गणना कब हुई थी, उसके बाद में नस्ल के आधार पर जो पशु गणना हुई थी वो कौन सी हुई थी, 18वीं थी। फिर 19वीं पशु गणना 2012 में हो गई थी। और आज अपन वर्तमान की बात करें दोस्तों, आज वर्तमान में देखिए कौन सी पशु गणना चल रही है, 20वीं पशु गणना चल रही है। और ये 20वीं पशु गणना आपकी 2017 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसको जारी कर दिया था दोस्तों आपके सामने 2018 में, लेकिन आंकड़े इसके प्रकाशित हुए थे 2019 में। इनकी भी अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आंकड़ों में वृद्धि हुई है और पशु घनत्व में किस प्रकार से आपके सामने स्थिति है वो प्रकट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारे के सारे डाटा याद रखने हैं। और अभी अपन देखिए 19वीं पशु गणना तक के जितने भी डाटा थे उनका हमने यहाँ से जिक्र कर लिया। और आगे अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नवीनतम पशु गणना जो 20वीं पशु गणना हुई थी, उस 20वीं पशु गणना के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपके लिए देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि वर्तमान में कौन सी पशु गणना चल रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 20वीं पशु गणना चल रही है, तो 20वीं और यहाँ से 19वीं यानी 19वीं पशु गणना की तुलना यदि 20वीं पशु गणना से करें तो 19वीं पशु गणना के तहत अगर 20वीं पशु गणना में देखा जाए तो पशु में कितनी वृद्धि हुई है वो आपको कमेंट में लिख करके बताना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि आप कितनी चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं और पीछे की कितनी चीजें आपकी याद है। तब तक आप बने रहिए और मिलते हैं दोस्तों 20वीं पशु गणना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों लाइक करना ना भूले और कमेंट करके आप सुझाव जरूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी राजस्थान की पशु गणना के साथ, पशुधन के साथ। ठीक है दोस्तों।